वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 फॉर मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। हम दोनों के जो एग्जामिनेशन है आप सभी को पता होगा, एचपीयू का तो आ गया है, 10 दिन आपके पास बचे हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको 10 डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, किस टॉपिक से कौन सा आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, अमाइनो एसिड से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, सेल बायो से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो मैंने डिटेल वीडियो कल मैंने अपलोड की है। तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, मेरे चैनल पर आपको ऐसा थंबनेल होगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि जो भी बच्चा एचपीयू या एसपीयू के लिए तैयारी कर रहा है एमएससी जूलॉजी के लिए, तो मात्र आपका 49 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल रहा है जो आपकी अरिहंत की बुक है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें यहाँ पर टोटल 43 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 चैप्टर यहाँ पर फर्स्ट पेज पर और सेकंड पेज पर यहाँ पर 43 चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर्स आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट कर देंगे जो आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देखो, तो मान लीजिए ये आपका पहला टॉपिक है लोअर नॉन कोऑर्डिनेट्स, तो इसके आपको सारे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, अराउंड 80 तक एमसीक्यू हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आंसर की मिलेगी। देन सेम आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ऐसे ये टोटल 43 चैप्टर्स हैं और ये मात्र आपको मिलेंगे 49 रुपीज़ की। तो अभी देखो आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, मात्र 10 दिन बचे हैं। तो यदि आप डीपली पढ़ चुके हो या आप पढ़ना चाहते हो तो आप इन एमसीक्यू के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो या इनको क्रैम कर लो, रट लो, क्योंकि यही क्वेश्चन या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एचपीयू के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इनको पढ़ लो। और नंबर मैंने आपको शो किया था व्हाट्सएप का, एक बार दोबारा शो कर देता हूँ। इस नंबर से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस नंबर पर। ओके, और साथ में ही इस पीडीएफ के साथ आपको 2 प्रैक्टिस सेट फ्री मिलेंगे और एनुअल डाइवर्सिटी के फ्री पीडीएफ मिलेंगे जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। एनुअल डाइवर्सिटी के फ्री एमसीक्यू, ओके, वो भी साथ में मिल जाएंगे यदि आप इस पीडीएफ को परचेज करते हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देखेंगे 50 या 60-70 तक देखते हैं जितनी वीडियो बनती हैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट अकर एज। तो ये बस ये पूछा गया है कि जब सेकेंडरी होस्ट में टीनिया सोलियम एंटर करता है वो किस फॉर्म में जाता है, ओंकोस्फेर, सिस्टोसिर्कस, सिरकेरिया या एग्स। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ओंकोस्फेर। क्वेश्चन नंबर 2, इन फ्रॉग फेनिस्ट्रा ओवेलिस इज। तो फ्रॉग में फेनिस्ट्रा ओवेलिस क्या चीज है? ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं सीधा आंसर बताऊंगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द एयर फिल्ड कैविटी ऑफ द मिडल एयर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच हो रहा है? यदि देखो आपको इनमें से एक भी आता होगा तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे आपको क्रोकोडाइल का पता है, क्रोकोडाइल कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट का। तो पहले का आपको इससे साथ मिलाना है, पहले को 4 के साथ मिलाना है। ठीक है, ओके 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 ओके, ये कुक्ट पेयर पूछा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कुक्ट पेयर कौन सा है? तो क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहला तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दो, तो बी, सी और डी। उसके बाद देखो सी अर्चिन, क्या सी अर्चिन में पैरापोडा होते हैं? ध्यान से सोचना, सी अर्चिन में क्या पैरापोडा होते हैं? मैंने को पहले कहा पैरापोडा होता है नीरिस के अंदर, यानी एनिलिडास के अंदर। सी अर्चिन तो आपका एक अकाइनोडर्मेटा है ना। ओके, तो सी अर्चिन में आपका पैरापोडा नहीं होता, तो ऑप्शन सी भी एलिमिट हो गया। अब बचा आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, यानी फोर्थ होगा या नहीं होगा, या थर्ड होगा। थर्ड है ओवेलिया। ओवेलिया में मेटाजेनेसिस होती है या नहीं होती है? ओके, और फोर्थ तो है ही है, क्योंकि बी में भी डी में भी फोर्थ तो है ही है, यानी लैमर जो है वो थिको डोंट की डेंटेशन होती है। अब बताओ 3 राइट आंसर है या नहीं है ओवेलिया का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है या कोई कुछ भी है जो इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है? नहीं पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो जिबलाइन हार्मोन्स, जेएच हार्मोन, ये तो बहुत मेन रेगुलेटर है। एक्डाइसोन या एक्डाइस्टेरॉइड ये भी मेन है। बी और डी तो एलिमिनेट कर दो, अब ए और सी बचा था, तो आप आसान तरीके से बता सकते हो, अभी भी सोच लो ए या सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंथेटिक पायरिथाइड। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेराइल मेन टेक्निक्स वुड प्रोबेबली नॉट वर्क वेल फॉर इंसेक्ट पेस्ट हुज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली अबंडेंट।
क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। देखो जियोलॉजिकल साइकिल पूछी है, तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग पार्ट जियोलॉजिकल साइकिल का है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। बहुत ईजी साइकिल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। देखो जहां पर भी जियोलॉजिकल साइकिल होगी, यानी यहाँ पर वाटर और किसकी बात की जा रही है? समुद्र और आसमान की बात की जा रही है, यानी हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल की बात करी है। अगर इधर लिखो था बायोजियोग्राफिकल साइकिल्स या बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स, तो बन आती है नाइट्रोजन साइकिल, ओके, या बायोकेमिकल साइकिल्स। अगला क्वेश्चन 7, वार्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड इन। वार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन एलिमिनेट कर दो यदि आंसर नहीं आता है तो। देखो हेड में कहीं बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होता है, टेल में भी बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होता है। अब सी और डी आंसर बताओ कौन सा आंसर होगा? इन द इधर साइड ऑफ द वास्ट डिफरेंस या फिर इधर साइड ऑफ विजाइना। तो ये होता है ऑन द इधर साइड ऑफ विजाइना इन ह्यूमंस। ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग एंजाइम विद इट्स सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पूछा है, यानी कौन सा एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट पर रिएक्ट करता है या नहीं करता है? तो नहीं करता है। तो आपको बताना है हेक्सोकाइनेज किस पर एक्ट करता है। तो हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट है, यानी जब ग्लाइकोलाइसिस हो रही थी तो हेक्सोकाइनेज ही सबसे पहले एंजाइम आता है। तो ये ग्लूकोज पर एक्ट करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी ग्लूकोज इसका क्या है? सबस्ट्रेट है। ए का हो गया 4। अब ए का 4 हो गया तो आपका बी और डी हो गया अभी एलिमिनेट। अब ए और सी बचे हैं। अब आ जाइए बी पर, पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज आपका लास्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का। तो इसका सबस्ट्रेट क्या 2 फोस्फोग्लिसरेट होना चाहिए या फोस्फो इनोल पायरुवेट हो चाहिए? तो आप सभी को पता होगा लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप क्या था? फोस्फो इनोल पायरुवेट है। तो कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज लोकेटेड नियर टू द सेंटर ऑफ द लिपिड बाइलेयर। Most of the cholesterol is in the form of cholesterol ester. The steroid nucleus form a rigid a planar structure. The hydrocarbon chain of the cholesterol project into the extracellular fluid. जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, खोसलैंड या कोसलैंड थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी उसने। तो वो क्या कहलाती है? लॉक एंड की थ्योरी, रिड्यूस्ड फिट थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या एंजाइम को एंजाइम थ्योरी? तो वो थी इंड्यूस फिट थ्योरी कोसलैंड ने। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोलिपिड इज लोकलाइज्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट इन द आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये मैंने आपको बताया है। मैंने जब मैं मेम्ब्रेन असिमेट्रिक करवा रहा था तब मैंने करवाए थे हर एक आपकी फॉस्फोलिपिड की कि कौन कहाँ होता है। एक बार मैं दोबारा रिकैप कर दूंगा, अभी इस वीडियो में कर दूंगा, बट फिर आपको पहले आंसर बताओ कौन सा फोस्फोलिपिड है जो ग्रेटर एक्सटेंट में बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलिन फोस्फोग्लिसराइड। देखो मैंने कहा था आपको सराइन जो होती है ना, सराइन फोस्फोग्लिसराइड, वो 99% अंदर की तरफ होता है। अनस्टॉल्ड फोस्फोग्लिसराइड 60% अंदर होता है, 40% बाहर होता है। इथाइलमाइन फोस्फोग्लिसराइड ये भी 60% अंदर होता है, 40% बाहर होता है। कोलिन फोस्फोग्लिसराइड 99% बाहर होता है और 1% अंदर होता है। स्पिंगोमाइलिन 99% बाहर होती है और 1% अंदर होती है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द माइक्रोफिलामेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। इनमें से बताना है कि द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द माइक्रोफिलामेंट आर ट्रू एक्सेप्ट। हाँ, कौन से स्टेटमेंट गलत है ये बताना आपको, क्योंकि ना बताया सारे स्टेटमेंट सही है एक को छोड़कर, तो कौन सी है वो? दे फॉर्म द साइटोस्केलेटन विद माइक्रोट्यूब्यूल्स, बिल्कुल ठीक है बोल सकता हूँ। दे प्रोवाइड द सपोर्ट एंड शेप। दे फॉर्म द इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिग्नल्स। दे आर इन्वॉल्व टू द मसल सेल कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दे फॉर्म द इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिग्नल्स। इंट्रासेलुलर नॉट है, इंट्रा नहीं इंटर, 2 सेल के बीच में होता है, ये 1 सेल के अंदर थोड़ी होता है। हिस्टोन्स आर आइडेंटिकल टू द प्रोटामाइंस। Protein rich in the lysine and arginine. Protein are by the high molecular weight, insoluble in butter and very dilute acid. बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको भी पता होगा हिस्टोन कैसे होती है। हिस्टोन आज द बेसिक प्रोटीन्स, पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो।
हिस्टोन इज द बेसिक प्रोटीन। अब बताओ, अगर हिस्टोन बेसिक है तो बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन और अर्जिनिन होती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इनएक्टिव जाइमोजन आर द प्रिकर्सर ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स एक्सेप्ट। एक्टिव जाइमोजन जो है वो प्रिकर्सर होता है सभी का, एक को छोड़कर। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पेप्सिन, अमीनो पेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमीनो पेप्टिडेज। क्वेश्चन नंबर 15, द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन कोज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो सभी को सोल्व हो जाएगा आई थिंक, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ बोथ एनर्जी एंड प्रोटीन्स। अब क्वासी कोरा मत कर देना, क्वासी कोरा इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ओनली प्रोटीन। इधर एनर्जी भी लिखा है यानी ग्लूकोज भी लिखा है, तो इसको हम बोलते हैं मारास्मम। ठीक है, मारास्मम, मारास्मम्स या मारास्मम्स बोल दो, जो बोलना है बोलो। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन वन कार्बन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द फैटी एसिड। वन कार्बन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द, देखो आपको बीटा ऑक्सीडेशन में कभी भी एक कार्बन रिमूव नहीं होता, दो कार्बन रिमूव होते हैं। तो ऐसे आपको ऑप्शन ए बी तो रिमूव ही हो गए। अब बताओ सी डी में, टू कार्बन आटम आर रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द फैटी एसिड, या टू कार्बन आर रिमूव्ड द मिथाइल एंड ऑफ द फैटी एसिड। कुछ भी लिख दिया, मिथाइल एंड कहाँ होता है इसका। देखो दो कार्बन रिमूव होते हैं कार्बोक्सिल एंड से, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन प्रोटीन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बॉन्ड पूछा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, ये तो मैक्सिमम हर बच्चा कर ही लेगा मुझे लगता है। यदि आप एमएससी जूलॉजी का भर रहे हो पेपर तो आपको ये आंसर आना चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड, यदि अमाइड बॉन्ड लिखो तो भी सही होना था। अमाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड एक ही बात है, ओके, ये बचपन से पढ़ते हो। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड तो आयंस के बीच में होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है एडेनिन और ग्वानिन के बीच में, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। एस्टर बॉन्ड होता है फैटी एसिड्स में, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द फॉलोइंग गिवन बिलो आर द करेक्ट विद रेफरेंस टू द प्रोडक्टिविटी। कौन से स्टेटमेंट प्रोडक्टिविटी के लिए सही है। मैं सीधा आंसर बताऊंगा, वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी कैटेगरी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड एश, कश्मीर स्टैग, चीता, ब्लू ब्लू बुल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, स्पैम्प्स डियर और हिसिस मंकी, सार्स। देखो आप एलिमिनेट करो, ऐसा नहीं होगा आपसे सोल्व, ऐसे तो कोई सोल्व कर नहीं सकता है। देखो आपके जो ये होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, ब्लू बिल, ब्लू बुल, ये होते हैं नीलगा, और नीलगा इज नॉट एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी, स्नो लेपर्ड, स्पैम्प्स डियर, रेसिस मंकी। रेसिस मंकी बहुत हैं, अबंडेंस में है रेसिस मंकी, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। अब डी देखो, लायन टेल मकाओ, ब्लू बुल, देखो ब्लू बुल द्वारा आ गई यानी एलिमिनेट कर दो। अब आता है ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पहले हम बनाने जा रहे थे क्या बोलते हैं उसको, नेशनल वर्ड। नेशनल वर्ड हम पहले इसको बनाने लगे थे, मोर को नहीं बनाने लगे थे हम, पीको पावो क्रिस्टस नो, हम बनाने लगे थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। बट हुआ क्या, जो तो वर्ड है ना वस्टर्ड, या इसको थोड़ा सा मोहम्मद वास्टर्ड की तरह समझने लगे, यानी गलत प्रोनाउंसिएशन हो रही कि नहीं कि मतलब बास्टर्ड क्या रखेंगे, नेशनल वर्ड वास्टर्ड रखेंगे, ऐसा ऐसा कुछ चला था, इसलिए इसको वस्टर्ड को नहीं रखा, अब मोर को रखा, पावो क्रिस्टस को। तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड इज द इंडेंजर्ड स्पीसीज, मस्क डीर आल्सो endangered स्पीसीज, रेड पेंटा है तो मोस्ट endangered स्पीसीज, एसेटिक वाइल्ड एस आल्सो endangered स्पीसीज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिक्लेयर टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये तो बहुत ईजी है, बहुत सारे हैं, एक एक टाइगर रिजर्व नहीं है, बट यहाँ से इन इन ऑप्शन से बताना है। सुंदरवन तो कोई लेसन ही नहीं है ना सुंदरवन का, इधर तो एलिमिनेट कर दो। मानस, तो मानस नेशनल पार्क असम में है, और इसका भी कोई टाइगर से संबंध नहीं है। बांदीपुर बताओ, या ये बताओ आप वितार कनिका, ओके, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4 इसका राइट आंसर। बंदीपुर, मानस एंड सुंदरवन, ओके। मानस आपका आसाम में है, बंदीपुर और सुंदरवन, सुंदरवन अच्छा अच्छा बंगाल टाइगर होगा उधर, ओके, बंगाल टाइगर है उधर। तो 1, 3 एंड 4।
क्वेश्चन नंबर 21, द इकोसिस्टम नोन एज ए लैंड ऑफ बिग गेम्स, कौन सा इकोसिस्टम जो लैंड ऑफ बिग गेम्स का कहा जाता है, लैंड ऑफ बिग गेम्स? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साहबना। द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद, रामसर कन्वेंशन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? बेटलैंड पढ़े हैं? रामसर एक्ट बेटलैंड से संबंधित है ये, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन द फॉलोइंग अडॉप्टेड द एजेंडा 21, एजेंडा 21 किसको अडॉप्ट करता है? तो वो करता है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। क्वेश्चन नंबर 24, द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया वेयर द लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू बी कलेक्ट एंड यूज द बायोमास, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब लोकल पीपल का आना मना है नेशनल पार्क्स में, ओके आना मना नहीं है, मतलब उनने कुछ मतलब कुछ चीज़ें कलेक्ट करना, ये पेड़ों को काटना वगैरह वगैरह वैध होता है वहाँ पर। क्वेश्चन 25, द फॉर्मेशन द ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज बीन कॉज द ऑफ, अच्छा इकट्ठा हो गया, कॉज ऑफ कंसर्न व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल, ओके हाँ तो गैसेस पूछी ना, ओजोन होल के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ द प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर रीजन से क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अकर ओनली ड्यू टू द प्लाज्मा जीन्स, रीजन है प्लाज्मा जीन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू सेल ऑर्गन्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों जो ए स्टेटमेंट है वो तो सही है, बट बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, मतलब रीजन गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 27, इन द होमोलॉजी मॉडलिंग द मोस्ट सुटेबल ब्लास्ट इज, ब्लास्ट पढ़े हैं? ब्लास्ट आपके डाटाबेस है, डीएनए डाटाबेस है, यानी यहाँ पर डीएनए को स्टोर किया जाता है ब्लास्ट में, प्रोटीन को भी कर सकते हैं बट मोस्टली डीएनए को होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीएसआई ब्लास्ट। क्वेश्चन 28, विद रेफरेंस टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं सीधा आंसर बताऊंगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 एंड 3। क्वेश्चन 29, द नोशन ऑफ द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न टू डिस्क्राइब द एनिमल बिहेवियर वाज डेवलप्ड बाय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोनार्ड लोरेंज ने। क्वेश्चन 30, ये भी अससन रीजन से है, माइक्रोफिलारे कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम द पेरिफेरल ह्यूमन ब्लड ओनली ड्यूरिंग नाइट, रीजन माइक्रोफिलारे रिमेन्स इनएक्टिव थ्रू आउट डे टाइम। तो ए स्टेटमेंट ट्रू है बट आर स्टेटमेंट जो है इसका रीजन जो है वो फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। 31, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, फेलियर ऑफ डिसेंडिंग टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम इज नोन एज, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इनिंगुल किनाल होती है जहाँ से टेस्टिस ड्यूरिंग एम्ब्रियो पास कर जाते हैं नीचे, जब आप फिटनेस होते हैं यदि मतलब गेस्टेशन पीरियड चला होता है तब 7th मंथ तक होता है आपका इनिंगुल कैनाल से होते हुए एब्डोमेन से टेस्टिस चले जाते हैं स्क्रोटम में। तो अगर नहीं जाए तो कौन सी डिजीज होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्टोसीडियम। क्वेश्चन 33, एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स और मैमल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, ये भी बहुत इजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनर सेल मास, आईसीएमबी हम इसको बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेल्स और टिश्यू टू रिस्पॉन्ड टू द स्पेसिफिक इंडक्शन सिग्नल इज नोन एज, जिसको बोलते हैं कंपिटेंस। जब देखो जब कोई इंडक्शन सिग्नल भेजेगा और उसको रिस्पॉन्ड वाले करने वाले सेल्स सक्षम हैं उस इंडक्शन को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कंपिटेंस। आई लेंस इंडक्शन में बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हर्ब्स बायसिस, हर्ब्स बायसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? देखो पहले सोचो कि ये डीएनए वायरस के आरएनए वायरस है, क्योंकि एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, क्योंकि इट इज द डीएनए वायरसेस। उसके बाद मैं आंसर बता देता हूँ, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, पेप्टोन्स वाटर मीडियम एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेमी सिंथेटिक मीडियम। एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज द इनहिबिशन ऑफ, हाँ ओके, कंपिटिटिव इनहिबिशन में कुछ एग्जाम्पल आते हैं, आप पढ़े होंगे, तो इधर उनके एग्जाम्पल पूछे हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन है जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किए होंगे।
सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस बाय मैलोनिक एसिड, बहुत इजी इसका ऑप्शन है। और ये अब जब भी आप कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टिगेशन करोगे तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्लाज्मिड्स आर आइडल वेक्टर फॉर द जीन क्लोनिंग एज दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग विद इन द बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 39, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर कब होती है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये होती है प्रोफेज 1 में। क्वेश्चन नंबर 40, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द एग्जांपल ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है सभी डिजीज। तो याद रख लेना, पहली डिजीज है एक्वायर्ड हिमोलिटिक अनीमिया, इट इज अ डिजीज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं गठिया रोग। ओके, एंड थर्ड वन इज हैशिमोटो डिजीज, ये थायराइड से रिलेटेड डिजीज है। तो सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 41, न्यूक्लिक एसिड आर हाईली नेगेटिवली चार्ज पॉलीमर्स बिकॉज, ये तो बहुत ईजी है, आपका डीएनए नेगेटिव क्यों है? ये तो सभी को आ जाएगा, मुझे पता है, कोई भी गलत नहीं करेगा इसको आंसर को। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, देयर इज अ फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड बिटवीन 5 हाइड्रोक्सी एंड 1 राइबोज एंड 3 हाइड्रोक्सी ऑफ नेक्स्ट राइबोज। क्वेश्चन 42, द एंटीबॉडी दैट इज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर इन्फेक्शन इज, हाँ देखो एंटीबॉडी से एक क्वेश्चन मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ फास्ट में। सबसे पहले जो एंटीबॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट इन्फेक्शन आती है वो होती है हमारे पास IgM। ओके, याद रखना इसको, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, तो वो IgG। यदि पूछा जाए कि कौन से एंटीबॉडी ड्यूरिंग सिक्रीशन, यानी कोलेस्ट्रॉम हो, सलाइवा हो, आपका पश हो, या आपका स्वेट निकल रहा हो, कुछ भी निकल रहा हो जहाँ पर सिक्रेशन होगी, तो वहाँ पर IgA। यदि कहाँ पर जहाँ पर एलर्जी वगैरह हो वहाँ पर IgE, यानी मास्ट सेल बेसोफिल्स। या आपसे पूछा जाए कौन सी जो एंटीबॉडी वो क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को, तो वो IgG। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन याद रखना। सबसे लीस्ट अबंडेंट कौन सी है, तो IgD। ओके, द ऑर्डर ऑफ स्टेन इन द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इज, ग्राम स्टेनिंग पढ़ी होगी आपने, बैक्टीरिया को स्टेन कर सकते हैं आप प्रैक्टिकल में, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, बट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल, बैक्टीरियल कैप्सूल का क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन होता है बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 45, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन वाज प्रूव्ड बाय ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट बाय, अच्छा ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को किसने आगे जाके प्रूव किया था? ये तो सभी को आ जाएगा यार, बचपन में पढ़ते हो और +2 से पढ़ रहे हो। एवोरी, मैक्योल्डी एंड MC कार्ट थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, द कोटिंग ऑफ बैक्टीरियम विद एन एंटीबॉडी एंड कंप्लीमेंट दैट लीड्स टू द एनहांस द फेगोसिटिक्स ऑफ द बैक्टीरियम बाय द फेगोसिटाइज्ड इज कॉल्ड। जब भी फूड को टेस्टी बनाने की बात की जाती है, ये बैक्टीरिया को एंटीबॉडीज के प्रति हाईली कंपेटेबल बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सनाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, लिम्फोलाइजेशन मीन्स, लायोफाइलाइजेशन मीन्स, लायोफाइलाइजेशन क्या होती है? तो लायोफाइलाइजेशन होती है फ्रीज ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 48, द प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, वन ऑफ द जीन प्रेजेंट इन एक्सक्लूसिव ऑन द X क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज कंसर्न्ड विद, कोई एक प्रेजेंट होगा जो X क्रोमोसोम में होता है, बाय क्रोमोसोम में नहीं होता है, तो वो कौन सा डिजीज कोज करता है या उससे क्या होता है? तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक मीडियम, एनारोबिक मीडियम का क्या एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। क्वेश्चन 51, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द हार्ट बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द हार्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पल्मोनरी वेन्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू द हार्ट बाय, देखो हार्ट में साफ खून लंग्स से आता है, तो लंग्स से बेन लेके आती है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। बेन्स असल में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, बट बात की जाए पल्मोनरी वेन की तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स से हार्ट तक। माइक्रो बायोसेंसर आर बेस्ड ऑन, तो ये बेस होते हैं आपके आयन सेंसिटिव फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन 53, हाई रेजोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड टू, ये तो आ जाएगा सभी को, ये इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है 53। ऑप्शन सी, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 44,
सॉरी 54, द टूल यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन द मोटिव्स। देखो मोटिव्स क्या होते हैं, कोई भी सीक्वेंस उसके लास्ट पार्ट को मोटिव्स बोलते हैं। कोई ऐसी टेक्निक जिससे मोटिव्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम COPIA से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 55, प्रोटीमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ। प्रोटीमिक्स बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोटीन से होगा, अब बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द एंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन इन द सेल। क्वेश्चन नंबर 56, द computational methodology that tries to find the best matching between two molecules, a receptor and ligand, is called as, इसको हम बोलते हैं मोलिकुलर डॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 57, मार्गेट डे होफ डेवलप द फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस कॉल्ड एज। सबसे पहले डाटाबेस कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि मार्गेट डे होफ आइडेंटिफाई या डेवलप फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस, नेम ऑफ दैट डाटाबेस, उसे हम बोलते हैं एटलस, एटलस या एटलास। क्वेश्चन 58, एग्जाम्पल ऑफ द होमोलॉजी और सिमिलर टूल्स। तो ब्लास्ट। क्वेश्चन 59, which wishbone of the word is form, wishbone, hind limb। टेफ्लोस इज, टेफ्लोस क्या चीज है, तो ये ब्लाइंड स्नेक है। और 60 क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन हम करेंगे शाम को, शाम को बैठ जाएगी, उसको बाद कर लेना। थैंक यू।